पहला क्वेश्चन में है मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के प्रवर्तक कौन थे। जो मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण थे उसके प्रवर्तक कौन थे। ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी फ्रायड, ऑप्शन सी पाउलो, ऑप्शन डी वांडूरा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी फ्रायड। इसका सही आंसर बी होगा। जो मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के प्रवर्तक थे वे फ्रायड थे, सिगमंड फ्रायड। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन में है प्रयोगात्मक विधि का जनक कौन है। जो प्रयोगात्मक विधि का जनक है वह कौन है। ऑप्शन ए वुंट, ऑप्शन बी सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन सी पाउलो, ऑप्शन डी स्किनर। जो प्रयोगात्मक विधि का जनक है वो है वुंट, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में है एलटीएम का पूर्ण रूप क्या है। जो एलटीएम का पूर्ण रूप है वो क्या है। ऑप्शन ए लॉन्ग टर्म मेमोरी, ऑप्शन बी लार्ज टाइम मेमोरी, ऑप्शन सी लॉन्ग टाइम मेथड, ऑप्शन डी लास्ट मेमोरी में लास्ट टर्म मेमोरी। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए लॉन्ग टर्म मेमोरी। जो इसका ऑप्शन ए सही होगा। एलटीएम का पूर्ण रूप होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसके बाद चौथा क्वेश्चन में है भावना का जेम्स लैंग सिद्धांत किसने संबंधित है। तो भावना का जेम्स लैंग सिद्धांत जो है किससे संबंधित है। ऑप्शन ए शारीरिक परिवर्तन, ऑप्शन बी संज्ञान, ऑप्शन सी व्यवहार, ऑप्शन डी प्रेरणा। जो भावना का जेम्स लैंग सिद्धांत है वह शारीरिक परिवर्तन से संबंधित है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन में है व्यवहारवादी सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है। जो व्यवहारवादी सिद्धांत का मुख्य आधार है वह क्या है। ऑप्शन ए चेतना, ऑप्शन बी व्यवहार, ऑप्शन सी भावना, ऑप्शन डी स्मृति। जो व्यवहारवादी सिद्धांत का मुख्य आधार है वो है व्यवहार, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन में है कैश स्टडी विधि का उपयोग मुख्यतः किसमें होता है। जो कैश स्टडी विधि का उपयोग जो मुख्यतः किसमें होता है। ऑप्शन ए रोगी अध्ययन, ऑप्शन बी समूह अध्ययन, ऑप्शन सी प्रयोग, ऑप्शन डी सर्वेक्षण। जो कैश स्टडी विधि का प्रयोग जो होता है वो होता है रोगी अध्ययन, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन में है संज्ञानात्मक दृष्टिकोण का संबंध किससे है। संज्ञानात्मक दृष्टिकोण का संबंध किससे है। ऑप्शन ए विचार प्रक्रिया, ऑप्शन बी भावना, ऑप्शन सी प्रेरणा, ऑप्शन डी व्यक्तित्व। जो संज्ञानात्मक दृष्टिकोण का संबंध जो है वो है विचार प्रक्रिया से, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। आज चलिए देखते हैं आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन में है थरस्टन का सिद्धांत किससे संबंधित है। जो थरस्टन का सिद्धांत है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन ए बुद्धिमत्ता से, ऑप्शन बी स्मृति से, ऑप्शन सी सीखना से, ऑप्शन डी प्रेरणा से। जो थरस्टन का सिद्धांत है वो है बुद्धिमत्ता से संबंधित, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं नौवां क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन में है प्रेरणा का मुख्य स्रोत क्या है। प्रेरणा का मुख्य स्रोत है वो क्या है। ऑप्शन ए आवश्यकता, ऑप्शन बी स्मृति, ऑप्शन सी बुद्धिमत्ता, ऑप्शन डी भावना। जो प्रेरणा का मुख्य स्रोत है वो है आवश्यकता, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन में है सामाजिक संज्ञान सिद्धांत किससे संबंधित है। जो सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन ए सीखना से, ऑप्शन बी व्यक्तित्व से, ऑप्शन सी स्मृति से, ऑप्शन डी भावना से। जो सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है वो है सीखना से संबंधित, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगर आप लोग इसका पीडीएफ सुनना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से मंगा सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध करा दिए हैं, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं ग्रुप बी जो लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न 4 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, इसलिए इसको आप लोग ध्यान पूर्वक देखते रहे। तो इसमें पहला क्वेश्चन में है मानवतावादी दृष्टिकोण की विशेषता लिखिए। तो मानवतावादी दृष्टिकोण की क्या क्या विशेषता है वही लिखने के लिए कहा जा रहा है।
तो मानवतावादी दृष्टिकोण मनोविज्ञान का वह दृष्टिकोण है जो मानव को एक स्वतंत्र, सृजनशील, सकारात्मक तथा विकासशील प्राणी के रूप में देखता है। तो मानवतावादी जो है दृष्टिकोण मनोविज्ञान का वह दृष्टिकोण है जो मानव को एक स्वतंत्र, सृजनशील, सकारात्मक तथा विकासशील प्राणी के रूप में देखता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की में अपनी क्षमताओं को विकसित करने में और अपने जीवन को सार्थक बनाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। जो इस प्रक्रिया में जो है वह अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमताओं को विकसित करने और अपने जीवन को सार्थक बनाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, जिसे आत्म साक्षात्कार कहा जाता है। जिसके क्या कहा जाता है, तो आत्म साक्षात्कार कहा जाता है। यह दृष्टिकोण मानव की कमजोरियों और दोषों की बजाय उसकी शक्तियों, गुणों और संभावनाओं पर अधिक बल देता है। यह दृष्टिकोण जो है मानवतावादी दृष्टिकोण वह व्यक्ति की कमजोरियों और दोषों के बजाय उसकी शक्तियों और गुणों पर और संभावनाओं पर अधिक बल देता है। इसमें व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छाओं, व्यक्तिगत अनुभव, आत्मसम्मान तथा आत्मनिर्णय को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। इसमें क्या किसको महत्व दिया जाता है, तो व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा, व्यक्ति के अनुभव और आत्मसम्मान तथा आत्मनिर्णय को अधिक महत्व दिया जाता है। तो मानवतावादी मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि यदि व्यक्ति की अनुकूल वातावरण, प्रेम, सम्मान और स्वतंत्रता मिले तो वह अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सकता है। अगर किसी भी व्यक्ति को जो है अनुकूलन वातावरण, प्रेम, सम्मान और स्वतंत्रता मिले तो वह अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सकता है। इसके बाद यह दृष्टिकोण शिक्षा, परामर्श और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ। यह दृष्टिकोण जो है मानवतावादी दृष्टिकोण वह शिक्षा, परामर्श और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ है, क्योंकि यह व्यक्ति को आत्मविश्वास, साक्षात्कार, सोच और जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण प्रदान करता है। क्योंकि जो है यह व्यक्ति को आत्मविश्वास, साक्षात्कार, सोच और जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसके बाद भूलने के दो कारण लिखिए। दूसरा क्वेश्चन में है भूलने के दो कारण लिखिए। भूलने स्मृति की वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति पूर्व में सीखी गई या संग्रहित जानकारी को पुनः याद नहीं कर पाता। तो भूलने स्मृति वह प्रक्रिया है जिसमें जो व्यक्ति की पूर्व में सीखी गई या संग्रहित जानकारी को पुनः याद नहीं कर पाता। तो भूलने के कई कारण होते हैं। जो भूलने के जो है कई कारण होते हैं, जिसमें प्रमुख कारण अभ्यास का अभाव और हस्तक्षेप है। जिसमें प्रमुख कारण जो है वो अभ्यास का अभाव और हस्तक्षेप है। तो अभ्यास के अभाव में जब किसी जानकारी को लंबे समय तक दोहराया नहीं जाता तो स्मृति में उसका प्रभाव धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। अगर कोई भी जानकारी को अगर लंबे दिन तक उसका अभ्यास आप नहीं कीजिएगा तो आप उसे जो है भूल सकते हैं। वही कहा जाता है भूलने के पहला नियम। तो स्मृति में उसका प्रभाव जो है धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है, जो कि आप लोग उस जानकारी को भूल जाते हैं और वह जानकारी जो है लुप्त होने लगती है। इसके अतिरिक्त हस्तक्षेप भी भूलने का एक महत्वपूर्ण कारण है। इसके अतिरिक्त जो है हस्तक्षेप भी एक भूलने का महत्वपूर्ण कारण है, जिसमें नई जानकारियाँ पुरानी जानकारियों को याद रखने में बाधा उत्पन्न करती है। जिसमें जो है नई जानकारियाँ पुरानी जानकारियों को याद करने में बाधा उत्पन्न करती है, या पुरानी जानकारी नई जानकारियों के अधिग्रहण में रुकावट बनती है। जो कि है नई जानकारी जो है पुरानी जानकारियों को भी अधिग्रहण में रुकावट बनती है। इसके कारण व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। इसके कारण जो है व्यक्ति भ्रमित हो जाता है और आवश्यक सूचना को ठीक से स्मरण नहीं कर पाता है और आवश्यक सूचना को जो है ठीक से स्मरण नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा तनाव, चिंता, थकान, रोग और असावधानी भी भूलने की प्रक्रिया को तीव्र कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वह तनाव, चिंता, थकान, रोग और असावधानी भी भूलने की प्रक्रिया को तीव्र कर सकते हैं।